Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to lab number 9 of Basic Electrical Engineering. The title of the lab is to observe the characteristic of DC shunt generator. In this experiment, students will learn the generation of DC power through DC shunt machine, and the second objective is that they will change the excitation current of the shunt generator in no load condition and observe the change of induced EMF and learn the operation method of the generator. It means कि आपने एक तो उसके बेसिक कनेक्शन सीखने हैं, आपका जो भी डीसी जनरेटर है, ठीक है, कि उसके बेसिक कनेक्शंस आपने कैसे बनाने हैं, एंड सेकेंडली आपने ये देखना है कि जो एक्साइटेशन करंट है, एक्साइटेशन करंट हम जितना ज़्यादा करेंगे तो उससे आउटपुट पे क्या इफ़ेक्ट आएगा. ठीक है जी. सो apparatus, अगेन जो apparatus है आपके पास, उसमें आपके पास एक डीसी शंट कपल्ड मशीन है जी. ओके जी, जस्ट गिव मी 1 minute. Okay, so in the apparatus we need a DC shunt to DC shunt coupled machine set. इसमें एक हम एज अ डीसी शंट जनरेटर यूज़ करेंगे और एक हम एज अ मोटर यूज़ करेंगे. देन जो शंट मशीन का जो पैनल होगा, इट शुड कंटेन एमीटर, वोल्ट मीटर, रियोस्टेट विच इज़ द पोटेंशियोमीटर. एंड यू नो कि रियोस्टेट हम क्यों यूज़ करते थे. वी यूज्ड इट टू actually control or actually limit the field current. Okay, then we need a DC variable power supply, tachometer, which is actually a RPM counter जिससे हम rounds per minute हम count करते थे, and then some connecting leads. Okay, सो द सेम पैनल जो हमने लास्ट टाइम यूज़ किया था, विल यू यूजिंग इट. और ये पैनल मैं आपको ओवरव्यूज़ का दे चुका हूँ. मैं दोबारा एक ओवरव्यूज़ का दे देता हूँ कि जो टॉप पे इस पैनल के हैं, तो दीज आर ऑल एक्चुअली दी मीटर्स. एंड इसमें हमारे पास वोल्ट मीटर हैं जी, एम मीटर हैं जी, सो मल्टीपल. ठीक है, तो ये भी अगेन दिस इज़ अ वोल्ट एम्प्स. तो वोल्ट मीटर एंड एम मीटर है, एंड दीज आर ऑल डीसी मीटर्स. ठीक है, जो डीसी वोल्टेज का मीटर है वो डिफरेंट होते हैं. कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें डीसी एसी दोनों हो सकती है, लेकिन दीज आर डेडिकेटेड फॉर अ डीसी मेजरमेंट. देन नेक्स्ट जो है हमारे पास जो सेंटर में आपको नज़र आ रहा है, इट इज़ अ लोड इंडिकेटर. एंड लोड इंडिकेटर जो है ये आपके पास एक्चुअली क्या करेगा कि ये जो शाफ्ट के ऊपर जो शाफ्ट लोड डाल रहा है, ठीक है, या जो जनरेटर लोड डाल रहा है शाफ्ट के ऊपर, तो उसको ये मेजर करेगा. ठीक है, और अगर आप देखें तो यहाँ से ये कनेक्ट हो जाएगा, ये आपका नीचे लोड सेल लगा हुआ है, और इसकी मदद से फिर आप शाफ्ट के टॉर्क फाइंड कर सकते हो. ठीक है, तो दिस इज़ अ डेडिकेटेड लोड सेल जो कि इस लोड इंडिकेटर के साथ लगता है, और फिर हम इससे जो केजीज़ में हमारे पास लोड आ जाता है, और फिर उसको हम टॉर्क में कन्वर्ट कर लेते हैं. देयर इज़ अ ब्रेकर जो कि मेन ब्रेकर है आपका, जो कि करंट प्रोटेक्शन भी है इस पैनल की, और एज अ स्विच भी आप यूज़ करते हो ऑन एंड ऑफ करने के लिए इसको. देन कमिंग टुवर्ड्स द पावर सप्लाईज, तो यहाँ पे एक पावर सप्लाई हमारे पास है जी. ठीक है, जिसमें एक दिस इज़ द वेरिएबल एंड दिस वन इज़ द दिस वन इज़ द वेरिएबल एंड अदर वन इज़ द फिक्स सप्लाई. मैं इंक कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ ताकि ज़्यादा विजिबल हो. ओके, सो दिस वाज द फिक्स सप्लाई एंड दिस इज़ द वेरिएबल सप्लाई. ठीक है, डीसी वेरिएबल सप्लाई है, 0 से 220 वोल्ट्स तक आप इससे ले सकते हो, लेकिन डीसी. देन देयर इज़ अनदर फिक्स सप्लाई, ये आपके जनरेटर की साइड के लिए है. एंड देन दिस इज़ द रियोस्टेट. ठीक है, इसके 3 कनेक्शंस हैं नीचे, लेकिन इस टाइम मशीन आ गया तो नज़र नहीं आ रही. ठीक है, सो देयर विल बी 3 टर्मिनल्स जिसमें आप 2 यूज़ करोगे जी. जो सेंटर है ये आउटपुट आपका हो जाएगा, और एक या तो आप
यहाँ से इन दे दें जी, यहाँ से इन दे दें, जो सेंटर वाला टर्मिनल है इससे आप आउटपुट लोगे। एंड देन देयर इज़ अ वेरिएबल लोड जो कि हम आने वाले प्रैक्टिकल्स में यूज़ करेंगे। अगर मशीन सेट की बात की जाए तो जो मशीन्स का सेट है, ठीक है, ये दिस इज़ द जनरेटर, ठीक है, दिस वन इज़ द जनरेटर एंड दिस वन इज़ द मोटर। अब इन दोनों के ऊपर अगर आप इसको देखो तो 4 कनेक्शंस आपको नज़र आएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ। सो मेरे ख्याल से रेड पेन ही हम यूज़ कर लेते हैं वाइट के ऊपर। ओके, सो अगर इसको आप देखोगे तो इसके आपको 4 कनेक्शन नज़र आएंगे। दिस इज़ F1 F2 जो कि एक्चुअली इसकी फील्ड वाइंडिंग है जी। और फील्ड वाइंडिंग जिस तरह मैंने आपको लास्ट प्रैक्टिकल में ही बताया है कि ये मैग्नेटिक फील्ड बनाती है और एक परमानेंट मैग्नेट की तरह ये काम करती है। देन A1 A2 जी, ठीक है। और फील्ड वाइंडिंग का मैं आपको एक और बता दूं कि ये स्टेटर के ऊपर होती है जी, ठीक है, ये आपकी स्टेटर के ऊपर होती है, कि मतलब जो स्टेशनरी हिस्सा है जो कि रोटेट नहीं करता। अच्छा जी, शायान कह रहे हैं पैनल पे दोबारा समझाएं। ठीक है शायान, मैं दोबारा से एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ खैर है पैनल का। एंड देन A1 एंड A2, A1 एंड A2 आपके पास क्या है जी कि A1 एंड A2 आपके पास आर्मेचर है, ठीक है, और ये रोटर के ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग हुई हुई है। एंड सिमिलर इज़ द केस फॉर दी मोटर, ठीक है जी। जो जनरेटर है मोटर है सेम है, लेकिन फंक्शंस दोनों के डिफरेंट हैं। और एक जो शंट मशीन है इसको आप एज ए जनरेटर भी यूज़ कर सकते हो और एज ए मोटर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इस साइड पे भी जो है आपके पास यहाँ पे F1 F2 और A1 और A2 होंगे, ठीक है, सिमिलर। अच्छा जी, तो शायान कह रहे हैं कि एक दफ़ा फिर पैनल को समझाया जाए, तो मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ शायान। और इसमें अगर आप देख लें तो जो आपके टॉप पर हैं, ठीक है, ये जो टॉप पर आपको नज़र आ रहे हैं ये आपके मीटर्स हैं जो कि आप एज अ वोल्ट मीटर और एम मीटर यूज़ करेंगे। सेंटर में आपको एक लोड सेल नज़र आ रहा है जी, सॉरी लोड इंडिकेटर नज़र आ रहा है, और ये लोड इंडिकेटर कनेक्टेड है इधर एक लोड सेल के साथ जी। यहाँ पे एक नीचे एक लोड सेल लगा हुआ है, इसके साथ ही कनेक्टेड है। एंड दिस लोड सेल एक्चुअली ये क्या करेगा कि ये डेटा भेजेगा आपके लोड इंडिकेटर को कि कितना वेट या कितना लोड मेरे ऊपर आ गया, केजीज में ये डेटा भेजेगा, और वो डेटा फिर हम कन्वर्ट करेंगे टॉर्क के लिए न्यूटन्स पर मीटर में। देन आपके पास एक डीसी पावर सप्लाई से पहले में एक ब्रेकर है यहाँ पर, ठीक है। ये ब्रेकर आपका करंट प्रोटेक्शन भी है कि अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है पैनल में तो ये शॉर्ट सर्किट आपको जो है उससे बचाएगा, ट्रिप हो जाएगा। आपके घरों में भी ये लगे होते हैं। देन देयर इज़ अ फिक्स पावर सप्लाई, ठीक है, ये आपके पास एक फिक्स डीसी पावर सप्लाई है जो कि 0 से 220 वोल्ट्स तक जितना आउट मतलब बाहर से अगर इसको AC 220 मिल रहा है तो आउटपुट पे ये DC 220 देगा। एंड देन देयर इज़ अ वेरिएबल DC पावर सप्लाई जिसको आप वेरी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक नॉब लगा हुआ है और जितना आप चाहो इसको वेरी करके इससे आउटपुट ले सकते हो। देयर इज़ अनदर फिक्स पावर सप्लाई DC, देयर इज़ अ वेरिएबल रजिस्टर, पोटेंशियोमीटर या रियोस्टेट जिसको कहते हैं। एंड देन देयर इज़ अ वेरिएबल लोड, ये हम आने वाले प्रैक्टिकल्स में यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर आपको कुछ फ्यूजेस नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, ये अगर आप देख लें दीज आर ऑल फ्यूजेस, ठीक है, ये सारे फ्यूज़ हैं और ये भी करंट प्रोटेक्शन है आपके जो आपके पावर सप्लाईज़ हैं या जो आपका लोड है। इवन जो रियोस्टेट है इसके लिए भी ये देखें यहाँ पर एक फ्यूज़ लगा हुआ है। और किसी भी टाइम अगर आपने सर्किट आपका कंप्लीट ना हुआ हो तो आपके प्रैक्टिकल में जो है करंट फ्लो ना कर रहा हो तो आप चेक कर सकते हो कि आपका कोई फ्यूज़ मे भी ख़राब हो गया हो, मे बी इट्स the fuse is broken because of the high Russian current. Okay, so this was about the panel.
और अगर आप देखें तो सेंटर में जो ये मोटर जनरेटर सेट जो है ये आपस में कपल्ड है जी, इस ये जो शाफ्ट है। अच्छा जी, तो प्रोसीजर से पहले मैं आपको सर्किट समझा देता हूँ, ठीक है, एंड देन वी विल कम टू दी प्रोसीजर। यहाँ चले, प्रोसीजर मैं आपको पहले बता देता हूँ। ओके, सो पेन, सो प्रोसीजर क्या है जी, कहता है सेट द मैग्नेटिक फील्ड रजिस्टर टू जनरेटर ऑफ जनरेटर टू मैक्सिमम पोजीशन, मींस के यू हैव टू लिमिट दी करंट, मतलब आपका करंट सबसे मिनिमम होगा। ये याद रखें कि रेजिस्टेंस जब वेरिएबल रजिस्टर की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी तो आउटपुट पे करंट सबसे कम होगा, ठीक है। यू नो कि रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा हो गया तो उतनी करंट आपका आउटपुट पे कम हो जाएगा। स्टार्ट द मोटर बाय स्विचिंग ऑन द डीसी पावर एंड ग्रेजुअली इंक्रीज द वोल्टेज, ठीक है जी। Set the speed of generator at a fixed RPM with the help of tachometer by controlling the magnetic field resistance of the motor. Now मोटर को आपने एक फिक्स्ड RPM पे रखना है, मींस के उसको एक ख़ास वोल्टेज पे आपने सेट कर देना है, जिसके बाद वो एक ख़ास वो स्पीड पे चलेगी। Open the magnetic field of the generator and measure the induced EMF and record the table. Like अब आपने आउटपुट पे इसकी वोल्टेज मैयर करनी है। मैयर द एक्साइटेशन करंट, नो लोड टर्मिनल वोल्टेज, आरपीएम फॉर डिफरेंट करंट वैल्यूज़, ठीक है। तो अब एक्साइटेशन करंट चेंज करना है और अपने आउटपुट पे देखना है कि क्या इफेक्ट आ रहा है। द स्पीड शुड रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ द फील्ड करंट, ठीक है जी। नाउ मैं आपको सर्किट डायग्राम समझा देता हूँ। जो लेफ़्ट साइड पे आपको सर्किट डायग्राम नज़र आ रहा है, ठीक है, दिस इज़ व्हाट वी मेड इन द लास्ट लैब, एंड इन द लास्ट लैब हमने यही बिल्कुल प्रैक्टिस किया था। F1 F2 A1 A2, ठीक है, ये हमारे पास पैरेलल में शंट में कनेक्टेड थे। दिस इज़ योर पोटेंशियोमीटर जो कि आपको नज़र आ रहा है जी, जो कि एक वेरिएबल रजिस्टर था, और इसकी मदद से हम मैयर करते थे अपनी वेरी करते थे अपनी फील्ड करंट। एंड देन यहाँ पे 2 मीटर भी लगे हुए थे, ठीक है, यहाँ पे 1 मीटर यहाँ था, 1 मीटर यहाँ लगा हुआ था, लेकिन आज उनकी ज़रूरत नहीं है। हम लगा भी सकते हैं, लेकिन आज हमने क्योंकि जनरेटर साइड पे काम करना है तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। सो ये बिल्कुल वही सर्किट है जो हमने लास्ट टाइम बनाया था, ठीक है। फील्ड और आर्मेचर को हमने पैरेलल में कनेक्ट करना है बिकॉज इट इज़ अ शंट जनरेटर, शंट मोटर, सॉरी, ठीक है जी। सो जनरेटर की साइड अगर आप देख लें तो जनरेटर की साइड जो है इसमें थोड़ा सा मैं आपको चेंज ये बताऊंगा कि यहाँ पे हमने फील्ड को एक डीसी पावर सप्लाई देनी है जी, ठीक है। फील्ड को हमें डीसी पावर सप्लाई देंगे और फिर एक एम मीटर लगाएंगे फील्ड करंट को मेजर करने के लिए। नाउ इट्स अप टू यू कि आप एम मीटर नेगेटिव साइड पे भी लगा सकते हैं, ठीक है, आप पॉजिटिव साइड पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। आप इसको दोनों तरफ कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। करंट ही आपने मेजर करना है। एंड देन जो आर्मेचर है, ठीक है, अगर आप देखें तो आर्मेचर को हम इससे आउटपुट लेते हैं। जिस तरह मैंने आपको जब हम लास्ट लैब में इंट्रोडक्शन कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो आर्मेचर है एक्चुअली इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ ईएमएफ, ठीक है। तो इसके अक्रॉस जो है अगर आप यहाँ पे देखें तो एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है और ये हमें बताएगा कि कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है। ओके, एज वी नो के हम लोग मल्टीसिम पे प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द सिचुएशन के हमारे पास यहाँ पे जो हमारे लैब है वो एक्सेस हम नहीं है, तो हम यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट है वो करेंगे यूजिंग मल्टीसिम, ठीक है। और मल्टीसिम में भी उसी तरह, ठीक है, जिस तरह हमने लास्ट टाइम बनाया था, ठीक है। लेफ़्ट साइड पे हमारी जो है वो मोटर है, ठीक है, एंड डीसी हम इसको एक पावर सप्लाई देंगे। अच्छा, यहाँ पे ये कनेक्शन मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। एक वोल्ट मीटर लगा होगा, एम मीटर हम 2 लगे हुए, हम एक ही यूज़ कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे, ताकि हमें मोटर का करंट मेजर हम कर सकें। एंड देन ऑन द राइट साइड अगर आप देखें तो, ठीक है, ये लेफ़्ट साइड वाली मोटर थी, एंड नाउ दिस इज़ वन इज़ द जनरेटर,
और जनरेटर में हमारे पास जो लास्ट टाइम हमने देखा था तो परमानेंट मैग्नेट बेस्ड जनरेटर था, तो उस टाइम हमारे पास जो फील्ड थी हमने उसको कोई सप्लाई नहीं दी थी। आज हम एक 100 वोल्ट्स की सप्लाई देंगे इसको, और वेरिएबल रजिस्टर जो R2 है इससे हम इसको कंट्रोल करेंगे, और मल्टीमीटर 5 से हम इसका करंट मेजर करेंगे जी, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आएगा। और जो आउटपुट वोल्टेज है वो मल्टीमीटर 4 पे आपको नज़र आएगा, जो कि इधर आपको नज़र आ रहा है। आरपीएम भी हम मेजर करेंगे जी। ओके, सो लेट्स ओपन मल्टीसिम, और मल्टीसिम में हम ये कनेक्शंस बनाते हैं। आपके जो भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, आप मुझे चैट में भी मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने वही जो मोटर वाली साइड है उसको हमने उसके कनेक्शंस बनाने हैं, ठीक है। एंड मल्टीसिम जब आप ओपन कर लेते हो तो you हैव टू क्लिक ऑन प्लेस, देन यू हैव टू क्लिक ऑन कंपोनेंट्स, एंड इन द कंपोनेंट्स यू हैव टू सर्च ऑल these devices जो आपको चाहिए। So first of all we always start from a power supply, so click on sources and click on power sources and select a DC power, so place it here. Next what we need a ground, so in the sources you already got a ground here, so click on OK and place it here. Then we need a variable resistance, which is the potentiometer, so you can click on basics, and in the basics at the bottom you see that there is a potentiometer, so just select a 1K potentiometer, that will be more than enough. Then you need a motor, so motor you can find it in rated virtual. In rated virtual you can select the motor rated, so in the basics में आपको ये मिल जाएगी, ठीक है, और लास्ट टाइम भी हमने यूज़ किया था इसको। we will also set the parameters of this internal parameters of this motor according to the one we have in lab. Okay, so this was the components required, these were the components required for the motor side. And now moving towards the generator. Now we need a DC generator over here, so just click on groups and go to electromechanical. Click on this electromechanical, and now you can see that you have a library for machines, and just select the DC machine with wound field. Okay, so last time we selected DC machine with permanent magnet. Here we are going to select DC machine with wound field. Click on OK and paste this machine here. Other than these, we need some potentiometers and potentiometer and DC supply. So you can copy both of these, and you can make copies of these for your generator as well. So here you go. Now let's arrange all of these according to the one in circuit diagram. So here's the motor. Yeah, if you want to rotate this, just right click and rotate it clockwise. Also we need a few multimeters, and multimeters can be found on the right top corner in the toolbar. So click on multimeter here. We need one multimeter for the current measurement and one multimeter for the voltage measurement. एंड इन दिस केस जो आज का प्रैक्टिकल है, इसमें जो मशीन इलेक्ट्रिकल जो मोटर होगी, एक्चुअली मोटर की साइड पे इतना मैटर नहीं करेगा जो आपका वोल्टेज और करंट है, ठीक है, ज़्यादा जो बल्कि सारी जो हमारे पास जो मेजरमेंट्स हैं वो हम जनरेटर की साइड पे लेंगे, ठीक है।
Okay, so this one is the multimeter for voltage. So let us connect. Here is the connection with the rheostat and the voltmeter. ओके, एज आई टोल्ड यू कि पोटेंशियोमीटर का जो सेंट्रल टर्मिनल है वो आउटपुट पे यूज़ होता है जी। एंड ये आपकी कनेक्ट हो गई फील्ड एंड ये आपका कनेक्ट हो गया आर्मेचर। ठीक है, जो दो मीटर्स हैं उसकी जगह मैंने एक ही मीटर यूज़ किया है ताकि मुझे ओवरऑल मोटर का करंट मिल जाए। तो आप दो भी यूज़ कर सकते हैं सेपरेटली। ओके, तो ये मोटर के कनेक्शंस हो गए हैं। रियोस्टेट को हम 5% पे रखते हैं। ओके, देन जनरेटर साइड पे आ जाते हैं जी। तो जो जनरेटर की साइड है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फ्लिप दिस। ठीक है, क्योंकि आप देखें तो आपका जो शाफ्ट है इसको आपने कपल करना है। ठीक है, यहाँ पे इसको लगाना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि इसके ऊपर राइट क्लिक करके और फ्लिप हॉरिजेंटली, तो आपका जो शाफ्ट है अब वो आमने सामने एक दूसरे के आ जाएंगे। ओके, नाउ इट्स कनेक्टेड। अगेन अगर आपने रोटेट करना है तो आप इसको राइट क्लिक करके और रोटेट क्लॉकवाइज, कंट्रोल आर भी आप यूज़ कर सकते हो। एंड देन आल्सो आप इसको फ्लिप भी कर सकते हो, जिस तरह आपको सर्किट में नज़र आ रहा है। इफ़ यू वांट टू फ्लिप इट, तो ये देखें फ्लिप हॉरिजेंटली, आल्ट आल्ट और एक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगेन कुछ मल्टीमीटर्स चाहिए मेजरमेंट्स के लिए। ठीक है, आउटपुट की और करंट की। सो अगेन इस मल्टीमीटर, जो आपका मल्टीमीटर होता है, ठीक है, जब आप इसको एज अ करंट के लिए यूज़ कर रहे होते हो तो जो पॉजिटिव है उस पर आप इन देते हो। ठीक है, ये इन इधर आएगा और नेगेटिव से आप आउटपुट लेते हो, अदरवाइज़ आपकी रीडिंग जो है नेगेटिव में आती है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए कि इसको फ्लिप कर दें जी। अपना जो मल्टीमीटर है इसके ऊपर राइट क्लिक करें और फ्लिप हॉरिजेंटली कर दें ताकि जो प्लस और माइनस है इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। ठीक है, इनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाए। ये देखें, ये जो फ्लिप हो गया है तो अब आपका सर्किट जो है वो अच्छा लगेगा। ये देखें, दिस इज़ प्लस। तो एस्थेटिक्स आर मस्ट के आपने एस्थेटिक्स जो हैं वो अच्छे रखें, सर्किट देखने में भी अच्छा होना चाहिए। ओके, एंड दिस कनेक्शन इज़ एक्चुअली फ्रॉम द सेंटर टर्मिनल। एंड इसको हम डीसी पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ओके जी, एंड इसको हमने रखना है 90% पे। 100 पे भी आप रख सकते हैं। देन मल्टीमीटर 4 को हम रोटेट कर देते हैं। ये हमारा आउटपुट वोल्टेज बताएगा जो मल्टीमीटर 4 है, और इसको हम अपने आर्मेचर के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, बाय द वे थोड़ा सा मैंने आपको अगेन मैं बता देता हूँ कि ये जो कनेक्शन अभी हमने बनाए हैं, ठीक है, ये जो हमने पावर सप्लाई लगाई है ये एक्चुअली क्या है जी, ये हमारी फील्ड कनेक्शन है। ठीक है, ये जो आपको ये वायर नज़र आ रही है और ये हमारे फील्ड के कनेक्शन है। एंड अभी जो ये वायर हम लगाएंगे, ठीक है, ये हमारे आर्मेचर होगा जिससे हम आउटपुट लेते हैं। अगेन जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस लैब में ही बताया है कि जो डीसी हमारे पास सप्लाईज़ हैं इसमें जो पॉजिटिव हैं वो हम रेड से शो करते हैं और नेगेटिव हम ब्लैक से शो करते हैं। अच्छा, साथ ही इसको मैं सेव भी कर लेता हूँ। दिस इज़ लैब नंबर 9।
ठीक है, ताकि कोई अगर इशू हो, इट्स गुड टू सेव कि अगर आपके पास कोई एरर आ जाए या सॉफ्टवेयर स्टक हो जाए तो आप वहीं से दोबारा से शुरू कर सकें, अदरवाइज़ फिर आपको सारा सर्किट दोबारा से बनाना होगा। सो जो नेगेटिव पोर्शन है, ठीक है, इसको आप ब्लैक कलर दे दें तो अच्छा होगा, ठीक है, एस्थेटिक्स इसके अच्छे आएंगे। और दिस इज़ अ नॉर्मल प्रैक्टिस कि डीसी में आपके पास जो नेगेटिव है वो आप उसको ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट करते हो। अच्छा, एक चीज़ हमारे पास रह गई है जो कि आरपीएम काउंटर है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ है। एंड आरपीएम काउंटर हमारे पास किसी भी लाइब्रेरी में आपको नहीं मिलेगा। आरपीएम काउंटर के लिए आपको क्या करना होगा कि फ़ाइल पे क्लिक करें और देखें ऊपर लिखा हुआ है ओपन सैम्पल्स। ओपन सैम्पल्स पे आप चले जाएं एंड देन गो टू दी मशीन्स फोल्डर, ठीक है। यहाँ पे जो मल्टीसिम 12 है इसमें मुख्तलिफ सैम्पल्स हैं, तो मशीन्स में आपको एक सैम्पल मिलेगा डीसी मोटर टॉर्क स्पीड, ठीक है। और यहीं से आपने एक जो आपका आरपीएम टू रेडियन पर सेकंड टू आरपीएम कन्वर्टर है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये एक अलग से एक मल्टीसिम की एक फ़ाइल खुल जाएगी एंड यू सी दिस इज़ दी आरपीएम रेडियन पर सेकंड टू आरपीएम कन्वर्टर, ठीक है। तो जस्ट इसको आप यहाँ से कॉपी कर लें और जो आपने अपना मॉडल बनाया है इसमें पेस्ट कर दें, ठीक है। तो ये आपको लाइब्रेरी में नहीं मिलेगा, बल्कि यू हैव टू कॉपी इट फ्रॉम दी सैम्पल्स, ठीक है। और फिर आप जो रेडियन पर सेकंड की साइड है इसको आपने शाफ्ट पे लगा देना है और फिर एक ये जो आउटपुट है इधर आप इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट प्लेस कर देंगे, ठीक है। अगेन मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो आपके जो डिस्प्ले मुख्तलिफ जहाँ पे मेजरमेंट्स के आपके या जनरेटर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, इधर एक मेजरमेंट प्रोब है जिसको आप क्लिक करेंगे तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट आ जाएगा। क्लिक ऑन दैट एंड प्लेस इट हेयर। तो अब ये जो आपको वोल्टेज यहाँ पे एक्चुअली बता रहा होगा वो क्या होगा जी, वो आपकी स्पीड होगी, ठीक है। ओके, देन अब हम सब चीज़ों को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें तो आपकी जो पावर सप्लाईज़ हैं, ठीक है, वो क्या है जी, 100 वोल्ट्स की है, 100 वोल्ट्स की दोनों पावर सप्लाईज़ हैं। तो जो डीसी पावर सप्लाई है इसको आप कर दो 100 वोल्ट्स, ठीक है, ये वाली भी एंड द अदर वन आल्सो, ठीक है जी। सो दिस इज़ 100 वोल्ट्स। देन जो रियोस्टेट हैं वो तो 1K के ही हैं। एंड देन नेक्स्ट हमारे पास जो मीटर्स हैं, ठीक है, जो वोल्ट मीटर है वो तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि वो डीसी वोल्टेज पे कॉन्फ़िगर होते हैं, लेकिन जो एम मीटर हैं यू हैव टू सेलेक्ट ए, ठीक है, यू हैव टू सेलेक्ट ए फॉर एम मीटर्स, ठीक है जी। सो ये अब हमने ए सेलेक्ट कर लिया। ओके, तो अब जो कनेक्शन हमारे रह गए हैं, जो हमने जो सेटिंग्स या जो पैरामीटर्स हमने सेट करने हैं, दैट इज़ फॉर मोटर एंड जनरेटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोटर के देख लेते हैं जी पैरामीटर्स। जो लैब में हमारे पास मोटर है उसी तरह हमने सेट करने हैं जी। एनिमेशन स्लो डाउन फैक्टर इसका 5 है। रेटेड जो आर्मेचर वोल्टेज है दैट इज़ 200। देन वी हैव आर्मेचर मैक्सिमम आर्मेचर वोल्टेज हम 200 ही रख देते हैं। Rated armature current is 8.8 amperes. Maximum armature current is 200. Rated field voltage is 200. Maximum field voltage is 200 volts. Armature resistance is 1.1. Armature inductance is 1. Field resistance 128. Then स्पीड पे अगर हम आ जाते हैं तो दैट इज़ 1500। तो ये हमने बिल्कुल वैसे ही कॉन्फ़िगर किया है जैसे हमारी जो लैब में जो मशीन है वो है। ऑल्दो उसमें हमारे पास जो रेटेड करंट है वो 200 एम्पेयर्स नहीं है, वो तकरीबन 5 एम्पेयर्स है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा करंट, क्योंकि एक सिमुलेशन है तो अक्सर करंट ज़्यादा हो जाता है इन जो आपका है, तो दैट्स वाई आपका सर्किट उसमें उस वक्त जो है वो
रिस्पॉन्ड करना बंद कर सकता है। तो हमने काफ़ी ज़्यादा इसको रख दिया ताकि हमें इशू ना हो। ओके, देन नेक्स्ट अब हमने क्या करना है कि अब हमने अपनी जो जनरेटर है उसके जो रेटिंग है वो हमने सेट करनी है। तो बाकी जनरेटर में रेटिंग बिल्कुल सेम रहेगी। आपने क्या चेंज करना है जी, आपने जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ठीक है, इसको आपने 500 मिली हेनरी रखना है। याद रहे कि म्यूचुअल फील्ड आर्मेचर फील्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपका जो वोल्टेज है वो आएगा फॉर अ सर्टेन स्पीड, ठीक है। सो इसको हम 500 रख देते हैं जी, ओके कर दे। सो नाउ आवर सर्किट इज़ कंप्लीट, ठीक है जी। तो सर्किट हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसको रन कर सकते हैं। मे भी कुछ बीच में एरर आए लेकिन हम उसको रेक्टिफाई करेंगे फॉर द टाइम बिंग। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें कोई एरर्स हैं, ठीक है जी। नाउ अब हम इसको रन करते हैं जी। मीटर्स जो हैं उनको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। ये एक आपका वोल्ट मीटर 1, ठीक है, दिस इज़ वोल्ट मीटर 2। ये आपके इनपुट जो मोटर है इसके करंट्स बताएंगे, करंट एंड वोल्टेज। देन मल्टीमीटर 3 वी हैव, ये हमें बताएगा हमारे सर्किट का जो फील्ड का जो करंट है वो हमें बताएगा जी, ठीक है। तो ऐसा मैं इसको स्क्वीज़ कर देता हूँ ताकि मीटर्स हम यहाँ लगा सकें। ओके जी, ठीक है। देन मल्टीमीटर 4 हमें वोल्टेज बताएगा जी, मल्टीमीटर 3 हमें करंट बता रहा है, मल्टीमीटर 4 जो है वो हमें बताएगा कि कितना वोल्टेज जो है हमने आउटपुट पे जनरेट कर लिया है, ठीक है। सो हम इसको प्ले कर देते हैं। ओके, तो अगर आप इनपुट पे देखें हमने 100 वोल्ट्स दिए हैं एंड 1.957 एम्पेयर्स जो है वो हमारी मशीन करंट ले रही है, ठीक है। और जो यहाँ पे स्पीड नज़र आ रही है दैट इज़ 232, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा अगर ज़्यादा कर दें अपनी रेजिस्टेंस को तो ये देखें करंट हमारा कम हो जाएगा, ठीक है, ये देखें। अच्छा, एक गलती हमने इसमें थोड़ी सी की है, थोड़ी सी मिस्टेक हमने ये की है कि हमने जो मोटर है उसको जो वेरिएबल रजिस्टर है उससे हमने आर्मेचर को भी इनपुट दे दिया है, ठीक है। तो हमने एक्चुअली आर्मेचर जो है उसको हमने कनेक्शन वेरिएबल रजिस्टर से पहले देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लगाएंगे। आप इसको दोबारा से देख लें कि ये कनेक्शन मैंने यहाँ से, अगर आप पहले देख लें तो यहाँ लगा हुआ था इधर, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि कोई ना कोई जो है प्रैक्टिकल में ट्रबल शूटिंग आपको करनी होती है। अब ये कनेक्शन एक्चुअली मुझे यहाँ से लगाना चाहिए था, ठीक है जी। इसीलिए हमारे पास करंट भी काफ़ी कम वो ले रही थी मशीन हमारी एंड जो आउटपुट है वो भी हमारे पास कम आ रहा था, ठीक है। सही है जी। तो वापस हम इसको 5% पे रख देते हैं। तो 100 वोल्ट्स और 561 मिली एम्पेयर्स इस वक्त फील्ड को सिर्फ जा रहे हैं, ठीक है। और अगर आपने अगर आपने आर्मेचर करंट भी फाइंड करना है तो यहाँ पे एक और भी लगा सकते हैं आप। और अदर देन दैट आप इस मीटर को यहाँ पे लगा सकते हैं स्टार्ट में, ठीक है। इधर आप लगा सकते हैं इस मीटर को ताकि आपको सारी मशीन का आप करंट फाइंड आउट कर सकें कि टोटल करंट मैं कितना अपने मोटर को दे रहा हूँ, ठीक है जी। सो अब अगर आप देखें तो आपकी मशीन तकरीबन 5 एम्पेयर्स ले रही है जी। और अगर मैं, ठीक है, इसको
चेंज करूँगा तो देखें करंट साथ साथ चेंज हो रहा है। इसलिए मैंने आपको कहा कि ज़्यादा एम्पेयर आप रखें ताकि आपको कोई इशू ना हो। ओके जी, सो अब ऑलमोस्ट हमारे जो पैरामीटर्स हैं वो सेट हो गए हैं। ठीक है, मैं स्टॉप करके एक दफ़ा दोबारा से इसको प्ले कर देता हूँ। ठीक है, 100 वोल्ट्स है और तकरीबन 5.5 एम्पेयर्स हमारी मशीन जो है वो ले रही है। अगर आप स्पीड देखें आउटपुट पे तो तकरीबन 19.8 kV है और इसको अगेन ये स्पीड डिफरेंट होगी जब हम लैब में मशीन जो है उसको हम देखेंगे, वो 1500 तक हमारे पास जाएगी और ये मशीन तकरीबन 1980, आप कह सकते हैं कि 1980 RPM हम इसको एज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे। ऑन दी अदर हैंड अगर हम जनरेटर साइड को देखते हैं तो जनरेटर पे हमने अगर आप देख लें तो 111.099 या 111 मिली एम्पेयर्स हमारा करंट हमने इसको दिया है जी, जो कि हमारे पास फील्ड करंट है। एंड देन जो आउटपुट है उस पर 115 वोल्ट्स हमें मिल रहे हैं। ये याद रखें कि जनरेटर जो डीसी जनरेटर है इसके आउटपुट को कंट्रोल करने के या आउटपुट को वेरी करने के दो तरीके हैं। एक तो आप आरपीएम को ज़्यादा करें। अगर आप जो जनरेटर के इनपुट पे जो स्पीड है, ठीक है, मैकेनिकल जो शाफ्ट की स्पीड है उसको आप ज़्यादा करोगे तो आपको ज़्यादा आउटपुट मिलेगा, ठीक है, ज़्यादा वोल्टेज आपको मिलेंगे। सेकेंडली अगर आप जो अपना फील्ड करंट है जिस तरह भी हम उसको वेरी करेंगे, फील्ड करंट को वेरी करोगे तब भी आप आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हो। और जो पावर हाउसेस होते हैं वहाँ पे तो एसी जनरेटर्स होते हैं, लेकिन वहाँ भी एक्चुअली जो आपकी स्पीड है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, स्पीड आपकी कांस्टेंट रखी जाती है पावर हाउसेस में, क्योंकि स्पीड एक्चुअली फ्रिक्वेंसी के साथ, वो फिर एसी जनरेटर जब मैं आपको कराऊंगा तो उस टाइम फिर मैं आपको बताऊंगा कि स्पीड को क्यों कांस्टेंट रखते हैं, ताकि फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट रहे। और जो पावर हाउसेस हैं, जो डैम्स हैं, जो जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, तो वहाँ भी आप स्पीड को वेरी नहीं करते, स्पीड को कांस्टेंट रखते हो और जो आपकी फील्ड करंट है उसको आप वेरी करते हो। ठीक है ना, तो जिस तरह यहाँ पे अभी हम करेंगे। अच्छा, तो अब हम अपने रीडिंग्स की तरफ आ जाते हैं जी। ठीक है, और अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ रीडिंग्स मैंने ली हुई हैं, लेकिन इनको अभी हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, और आई थिंक सेम ही शायद रहें, तकरीबन ये सेम ही रहेंगी। ठीक है, सो अगर आप देख लें यहाँ पे तो हमारे पास, अगर मैं इसको ज़रा सा पहले इसको इलाज कर देता हूँ जी ताकि आपको नज़र आ जाए। तो जो रीडिंग्स हैं, पहला जो कॉलम है दैट इज़ आरपीएम। ठीक है जी, और आरपीएम आपने कांस्टेंट रखना है। ठीक है, वहाँ पे जिस तरह आपने देखा है कि 19.8 किलो वोल्ट्स आ रहे हैं, बट हम इसको 1980 आरपीएम एज्यूम करेंगे। ठीक है, एंड देन जो आपका एक्साइटेशन करंट है वो आपने इंक्रीज़ करना है। ठीक है, जैसे पहले 99.99 मिली एम्पेयर या 100 मिली एम्पेयर्स है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इंक्रीज़ हो रहा है जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जा रहे हो। और जितना आप इसको इंक्रीज़ करोगे तो आप देखोगे कि स्पीड तो सेम है, स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन जो आपका आउटपुट है, वोल्टेज है, वो भी आपका इंक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, और फिर ये जो एक्साइटेशन करंट है और जो वोल्टेज है, इसकी मदद से आप मैग्नेटिक फील्ड का रेजिस्टेंस फाइंड कर लोगे। ठीक है जी, ओके। बल्कि जो एक्साइटेशन करंट है, इसके साथ मैं एक और कॉलम आपको बना देता हूँ, एक्साइटेशन वोल्टेज। ठीक है, लेकिन चलें ये भी सही है। ठीक है, एक्साइटेशन जो, ठीक है, ओके, यू कैन यूज़ टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, आप फिलहाल टर्मिनल वोल्टेज ही यूज़ कर लें, और इससे आपने फिर मैग्नेटिक फील्ड का रेजिस्टेंस निकाल लेना है। तो अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा डेमोस्ट्रेट कर देता हूँ इसको, एंड
ठीक है, यही रीडिंग्स जो यहाँ पे आएंगी यही आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ठीक है, जो आरपीएम है वो हमारा कांस्टेंट है 1980 पर। ठीक है जी, ये आप देख लें, जो पहली रीडिंग है इस वक्त आपको यहाँ पे नज़र आ रही है 19.8 किलो वोल्ट्स पे आपका जो आरपीएम जो किलो वोल्ट शो हो रहे हैं, दैट इज़ एक्चुअली शोइंग यू द आरपीएम 1980। 99.99 मिली एम्पेयर्स करंट है और आउटपुट पे आ रहे हैं 10358 वोल्ट्स। ठीक है जी, अब मैं इसको ज़्यादा कर देता हूँ, ये देखें, अब तकरीबन मैं इसको अपना जो रियोस्टेट है, जैसे ही मैं इसको कम करूँगा अपने रियोस्टेट को, तो फिर हमारे पास क्या होगा कि आउटपुट पे जो हमारा जो फील्ड करंट जा रहा है हमारे जनरेटर को वो ज़्यादा होगा और उसी के साथ हमारा जो आउटपुट पे वोल्टेज है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। तो अब देखें, मैंने इसको 100 से 90% पे कर दिया है, तो अब मेरे पास जो करंट है वो 111 मिली एम्पेयर्स हो गया है और जो वोल्टेज है वो 115 वोल्ट्स यानी कि इंक्रीज़ हो गया है। ठीक है, और ये आपको सेकंड जो कॉलम है इसमें नज़र आ रहा है। इसी तरह अब मैं इसको 80% पे ले आता हूँ जी। ठीक है, एंड नाउ यू कैन सी के जो आपकी रीडिंग्स हैं, अगेन करंट हमारा 124.9 हो गया है और टर्मिनल वोल्टेज 138 हो गया। अगेन 70 पे मैं इसको ले आता हूँ जी, तो यू विल सी के जो करंट है वो 148 हो गया है जी मिली एम्पेयर्स और जो टर्मिनल वोल्टेज है दैट इज़ 138 वोल्ट्स। एंड देन द फाइनल रीडिंग हम इसको रिड्यूस कर देंगे 60% पे, तो यू कैन सी कि अब हमारे पास जो एक्साइटेशन करंट है दैट इज़ 166 मिली एम्पेयर्स एंड टर्मिनल वोल्टेज इज़ 172.633। ठीक है, सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट। और अगेन जो एक्सपेरिमेंट का जो मकसद था, एक तो ये था कि आपने टर्मिनल जो कनेक्शंस हैं वो सीखने हैं कि जो आप जनरेटर है इसको कनेक्ट कैसे करते हो, तो वो मैंने आपको बता दिया है कि जो फील्ड है इसको आप एक डीसी पावर सप्लाई और रियोस्टेट लगाओगे जिससे आप फील्ड कंट्रोल करोगे। ठीक है, और इसकी मदद से आप एक फील्ड बना लोगे एंड देन जो आपका जो आर्मेचर है उसको आप आउटपुट पे कनेक्ट कर दोगे। अभी तो हमने जस्ट एक वोल्ट मीटर लगाया है, हम इसके वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में अब आने वाले प्रैक्टिकल पे फिर हम इस पे इलेक्ट्रिकल लोड भी लगाएंगे और देखेंगे कि उसकी वजह से क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। ठीक है, ओके, आफ्टर दिस आपने क्या करना है कि ठीक है ग्राफ अपना बना लेना है। ठीक है, ग्राफ क्या है जी, आई एफ वर्सेस वी जी या वी टी, मतलब कि जो जनरेटेड वोल्टेज है आउटपुट पे टर्मिनल वोल्टेज है, करंट को इंक्रीज़ करने से टर्मिनल वोल्टेज पे क्या इफेक्ट आ रहा है। डेफिनेटली वो लीनियर कनेक्शन प्रोपोर्शनल है दोनों एक दूसरे के, तो लीनियर ग्राफ ही आपके पास आएगा। ठीक है, एंड देन यू हैव टू राइट द कंक्लूजन। ओके, अटेंडेंस पे मैं आ जाता हूँ जी, अटेंडेंस ले लेता हूँ। मीनवाइल अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जी जी, खैर आप दूसरी फाइल अपलोड कर दें। अच्छा, मैं अभी उसको हम देख लेते हैं, अटेंडेंस मैं लेता हूँ तो उसके बाद फिर हम इसको देखते हैं इस इशू को। ठीक है, अच्छा जी, तो साथ में मैं पूछ भी लूँगा। अच्छा जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है दैट इज़ इब्रार। इब्रार, आपका कोई क्वेश्चन है जी? अगर माइक आप नहीं भी यूज़ कर सकते तो आप चैट में टाइप कर दें जी। जी इब्रार, कोई क्वेश्चन है? नो सर, ओके जी, ओके, ठीक है जी। कलीम खान, आपका कोई क्वेश्चन है जी? ठीक है जी, ठीक है,
ठीक है जी, ठीक है जी। लवली ख़ान, आप अपना नाम भी लिख दें ज़रा चैट में के आप एक तो ये लवली ख़ान, आप अपना नेम जो है चेंज कर लें, ठीक है ना, ये फिर अटेंडेंस में इशू होगा। अपना नाम भी यहाँ लिख दें जी, उसामा। हाँ जी, अच्छा ठीक है उसामा। तो अपना जो नेम है उसको, जो आपका ईमेल है उसको चेंज करें, ठीक है। ओके, देन वी हैव बुरहान। जी बुरहान, यू हैव एनी क्वेश्चंस? ठीक है जी। नोमान कमाल। जी नोमान, कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है जी। जी शहान, आपका कोई क्वेश्चन है? अच्छा जी, अच्छा जी। तो शायान पूछ रहे हैं कि शायान तो लेफ़्ट कर गए हैं, लेकिन आरपीएम का मतलब पूछ रहे हैं। तो आरपीएम का मतलब है जी राउंड्स पर मिनट, ठीक है। मैं यहाँ चैट में लिख भी देता हूँ, राउंड्स पर मिनट। अच्छा जी, नेक्स्ट अभी। अच्छा जी, उसामा ख़ान। जी उसामा, आपका कोई क्वेश्चन है? अच्छा, वकार के माइक से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। ओके, सो वकार, आपके माइक से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, मैंने इसलिए म्यूट कर दिया है, नॉइज़ थी काफ़ी ज़्यादा। ओके जी, सो अटेंडेंस में देख लेता हूँ कि ठीक है, यासीन, वकार, उसामा, शायान, शहान, नोमान, बुरहान एंड उसामा, लवली ख़ान जो हैं, ठीक है, कलीम ख़ान एंड इब्रार। इसके अलावा एक दफ़ा इसको क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, कोई ऐसा बंदा कि जो अटेंडेंस में ना हो। ठीक है, फ़िलहाल तो खैर मुझे सब ही नज़र आ रहे हैं। जी जी, वालेकुम सलाम। जी जी शायान, देखें रेजिस्टेंस का तो बहुत आसान सा फार्मूला है, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है आपको पता है कि ओम्स लॉ जो है दैट इज़ वी इज़ इक्वल टू आई आर। एंड अगर आप उसी फार्मूला को अगर आप देखते हो तो आर इज़ इक्वल टू वी बाई आई। तो ये सिंपल फार्मूला है, ये तो ठीक है, आसानी से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो वोल्टेज भी आपको गिवन है और करंट भी आपको गिवन है, तो आप उससे आराम से कर सकते हैं। अच्छा जी, तो मेरी विंडो थोड़ी सी स्टक हो गई है, मैं इसको दोबारा से ओपन करता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो अच्छा, मेरी जो दूसरी विंडो है वो थोड़ी सी स्टक हो गई है, तो जस्ट अभी ऑन हो जाएगी। मीनवाइल कोई और क्वेश्चन हो किसी के तो बता सकते हैं। अच्छा, साद जो है मेरे पास स्क्रीनशॉट में आए हैं कि नहीं? स्क्रीनशॉट में तो नहीं है मेरे पास, तो अगर उनसे कांटेक्ट हो तो फिर उनको कह दें कि वो अभी आ जाएं। खैर मैं हूँ एक 10 मिनट्स में वेट कर लूँगा।
ठीक है। अच्छा, और कोई अगर किसी के क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग जा सकते हैं जी, सेशन हमारा ओवर हो गया है। जी जी, वो तो आप किसी टाइम भी आ सकते हैं लैब, कोई इशू नहीं है। ठीक है। लेकिन इस वक्त जो मुझे करंट सिचुएशन लग रही है तो उसमें तो मुझे नहीं लग रहा कि यूनिवर्सिटी इतनी जल्दी ओपन होगी। तो अभी तो आपका खैर फर्स्ट ईयर है तो आप किसी भी टाइम आके प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं, लेकिन जो आपका टाइम है वो वेस्ट ना हो, तो इसी वजह से ऑनलाइन क्लासेस भी हैं। और फिर मतलब ताकि आपका ये जो 4 इयर्स का जो टेन्योर है इसी में आपका डिग्री कंप्लीट हो जाए। तो अब ये है कि जितना हम यहाँ पे सिखा सके आपको सिखा देंगे। एंड अदर देन दैट, जो जब भी आप लैब्स तो आप लोगों के लिए ही हैं, तो जब भी आप आना चाहते हैं लैब तो यू कैन कम, आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं। सलमान की अटेंडेंस, अच्छा जी। सलमान, हाँ, मैं जस्ट आपको सलमान थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि ये मैं अभी दूसरी विंडो से आ रहा हूँ, तो फिर उधर से ही मैं उनकी अटेंडेंस लगा सकूँगा। ठीक है। क्योंकि वहाँ पर स्क्रीनशॉट मैं लेता हूँ जो आपकी सिस्टम में अटेंडेंस है। थोड़ा सा मेरा जो आई थिंक सो जो ये जो फायरफॉक्स है लैग कर रहा था। सो जस्ट गिव मी अ मिनट कि मैं इसको रीस्टार्ट कर लूँ। अच्छा जी, तो किसी स्टूडेंट का इशू भी था रिपोर्ट का ना, जो कि रिपोर्ट उसकी सबमिट नहीं हो रही थी, वो भी देख लेंगे अभी। अच्छा जी। अच्छा, तो साद मेरे ख्याल से फिर चले गए। अच्छा, सलमान, सलमान आपकी अटेंडेंस नहीं लगी? जी सलमान, आप मुझे सुन सकते हैं? आवाज़ नहीं आ रही। जी सलमान को आवाज़ नहीं आ रही है, तो मैं अब क्या कर सकता हूँ इसमें? अच्छा जी। ओके, डू यू हैव एनी क्वेश्चन सलमान? अच्छा जी। अच्छा जी, तो ये मुझे बताएं कि अच्छा, सलमान कह रहे हैं वकार ने अभी ऐप का बताया है। तो सलमान, आप क्यों गूगल क्लासरूम में नहीं हैं हमारे साथ? गूगल क्लासरूम,
अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। सर क्लास का टाइम तो ख़त्म हो गया सर, मैं जा सकता हूँ? मेरा जी जी जी, ज्वाइन बिल्कुल कर दो सर। बिल्कुल बिल्कुल जा सकते हैं जी। ओके जी, ओके ओके। ओके सो अच्छा जी, तो अ, अच्छा जी, तो ये किस स्टूडेंट का इशू था? फॉर गूगल क्लासरूम वो कह रहे थे कि मेरा असाइनमेंट सबमिट नहीं हो रहा। अच्छा, चलिए ठीक है जी।